नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान बाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और वह भी 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इसमें आपको पहले ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या लिखना है, आई लिखना। आई मतलब इनकम, इनकम को हिंदी में आय बोलते हैं। फिर लिखना है आपको इनकम, और एक्सपेंडिचर का मतलब ई, व्यय, और एस का मतलब होता है सेविंग। तो दोस्तों, आप जो कुछ कमाते हैं रुपए, वो आपकी इनकम होती है। खर्च करने के बाद जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं और 20 खर्च कर देते हैं तो आपके पास सेविंग कितनी हो जाती है, 80। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ आई का मतलब इनकम है, तो आय हम पहले 100 ले लेते हैं। तो दोस्तों, 100 इनकम उसकी थी। अब 50% की वृद्धि होती है। 50%, सॉरी, 50% अपनी आय का खर्च करता है। तो 50% खर्च करता है, मतलब 50 रुपये खर्च करता है। 100 का 50% 50 होता है। अब खर्च करता है तो बचत कितनी आ गई दोस्तों, 50, क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे 50। अब अगली लाइन का क्वेश्चन देखते हैं। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है तो 100 का जितना भी प्रतिशत होता है उतना ही वो रहता है। जैसे 100 का 10% है तो 10 रहेगा, तो 10 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 110। अब आय कितनी हो जाएगी, 110। अब दोस्तों, व्यय में 10%, वह भी 10% बढ़ जाता है। वह मतलब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, मतलब 50 का 10% कितना होता है, 5। तो 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 55। अब दोस्तों, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, आय में से व्यय घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, बचत। तो बचत कितनी आ गई, 55। अब दोस्तों, आपको देखना है, पहले बचत कितनी थी, 50, अब कितनी है, 55। तो कितने प्रतिशत ये बढ़ा है या कमी हुई है, बढ़ा है। 50 से 55 हुआ है तो बढ़ा है, 5 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 5, 50 पे। नीचे लिख देंगे 50 और गुणा में कर देंगे 100। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से 10 बार, और 10 को काटते हैं तो ऊपर क्या आएगा, 10। तो 10% की हमें क्या मिल जाएगी, बचत में वृद्धि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।